नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने पहले राहु के राशि परिवर्तन को लेकर के एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने उसको देखा भी है, उसके लिए धन्यवाद। अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो वृष राशि के 2024 के राशिफल के बारे में है। ये कि 2024 राशिफल वृष राशि का कैसा रहने वाला है, 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। अभी उसी क्रम में जो हमने देखा है तो मैं तो उसको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो है ये शनि का साल है, क्योंकि इसके मूलांक जो हैं ये अगर आप 2024 को जोड़ेंगे, एक इकट्ठा करेंगे तो जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये शनि का साल होता है, क्योंकि कुल जो मूलांक होते हैं वो 8 नंबर आती है। 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, तो ये पूरा साल 2024 शनि का है। आपके लिए ये आपके राशि के मित्र हैं, तो इसीलिए आपके लिए हमेशा अच्छा है। अभी आपकी थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो उतनी जबरदस्त नहीं उतर रही है, लेकिन इन सब से बात करने से पहले वृष राशि वाले देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप जो है वो जबरदस्त मेहनतकश राशि हैं, जबरदस्त मेहनतकश राशि हैं। और फॉर्चुनेटली उससे पहले आप ये समझें कि कौन लोग इस वृष राशि को, जो मेरा ये प्रेडिक्शन 2024 है, जो 2024 का मेरा ये प्रेडिक्शन है, इसको कौन लोग देखें, किनकी वृष राशि है। तो आप ये समझें कि वो जो हिंदी के नाम है ना, वो इन सब से आपका बहुत ज्यादा मैच नहीं करेगा। तो कल को लोग मुझे आकर के ये ना बोले कि यार आपने तो ये बोला था, मुझे तो ये मैच ही नहीं करा। अगर ऐसा है तो आपको पहले यह समझना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। अब ये तो पता है कि ठीक है आपकी राशि वृष है, तो या तो वृष राशि हो या वृष लग्न हो, या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आपका जो जन्म है वो 20 अप्रैल से 21 मई के बीच हुआ है, तो आप वृष राशि के हैं। अन्यथा अगर आपकी कुंडली में, अगर सपोज ये कुंडली आपकी है और आपकी कुंडली में 2 यहां लिखा है, एकदम ठीक इसी जगह जहां मैंने लिख रखा हुआ है, अगर 2 यहां लिखा है, ये राशि नहीं है, ये लग्न है, और आपकी अगर वृष लग्न है तो भी आप ये मेरी प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। जो प्रेडिक्शन 2024 मैंने करी है ये आपके ऊपर 100% मैच करेगी, 100% मैच करेगी। लेकिन अगर अब आप ये देखें कि सपोज ये 2 यहां नहीं है, 2 यहां है या यहां है या यहां है, कहीं और है, ये 2 नंबर लिखा हुआ, लेकिन ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि इस 2 के साथ में चौ लिखा है या एम लिखा है, मून लिखा है। अगर 2 नंबर पे चंद्रमा है तो आपकी 2 नंबर राशि है, यानी कि वृष राशि है। फिर अदरवाइज वृष लग्न है, अगर ये 2 यहां है तो समझे वृष लग्न है, या फिर आपका जो जन्म है वो उस टाइम फ्रेम में है, 20 अप्रैल से 21 मई के बीच है, 20 अप्रैल से 21 मई के बीच है, तो भी आप वृष राशि के हैं। तो इन्हीं 3 सिचुएशंस में आप वृष राशि को के राशिफल को देखें, अन्यथा ये आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। अब मैं मानता हूं कि चलो आप वृष राशि के हो, तभी आप यहां आए हो और तभी आप इस चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो। तो यहां अब आपके लिए वृष राशि के राशिफल में 2024 में आपके लिए क्या क्या चीजें पिटारे में भरा है, ये मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए आपके गुणों के हिसाब से अगर चंद्रमा वृष राशि में है तो ऐसे भी चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं वृष राशि में। तो वृष राशि वालों का जो बुद्धि है वो बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत तेज चलता है, कंपैरेटिव टू वृष लग्न। वृष लग्न से भी वृष राशि की जो बुद्धि है वो ज्यादा तेज चलती है। तो वृष राशि वालों के लिए तो ये अमृत योग होगा। अभी मैं वन बाय वन आपके सारे सिचुएशंस को डिफाइन करता हूं, ग्रहों के सिचुएशंस को देखता हूं, और फिर अपन इस पे डिस्कशन करते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या लेके आ रहा है 2024 का साल। आइए अभी देखिए वृष राशि वालों या वृष लग्न के लोगों, अभी ये देखिए कि जो इस साल का सीन है ना, उसमें बृहस्पति अभी गुरु चांडाल योग में थे, जो अभी मुक्त हो गए हैं, और बृहस्पति गुरु चांडाल योग में द्वादश भाव में थे। तो आप ये एक तो व्यय भाव है आपका, और व्यय भाव में जो गुरु हैं
वो उतने मजबूत, उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं द्वादश हाउस में। तो ये द्वादश हाउस के कमजोर होने से झूठ मूठ की जो कोर्ट परेशानी, स्वास्थ्य का झमेला, पुलिस कचहरी, ये वो दुनिया जहान के परेशानियां, टेंशन, जॉब में उथल पुथल, ये सब मची हुई थी आपके साथ में, जो शायद अब सुधार की तरफ अग्रसर हो गई है। ये सारे सिचुएशंस अभी परिवर्तित होने शुरू हो गए हैं, जब शनि भी नवंबर 4 से अपने आप को चेंज करके वो जो रिट्रोग्रेड हुए थे वो अब सीधे हो गए हैं, बकरी से खत्म हो गए, वो तो मार्गी हो गए हैं। तो उस हालत में शनि सीधे सीधे चल रहे हैं और इन दोनों के प्रभाव से आपके कुंडली में, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुधार दिखाई पड़ रहा होगा। आपको दिख रही होंगी ये चीजें। अभी आते हैं वन बाय वन इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन मैं मूलभूत चीजों पे अभी पहले बात कर रहा हूं, क्योंकि जो शनि है या राहु है या गुरु है, इन्हीं 3 से साल का कैलेंडर आपका ड्राइव होता है, आपकी साल की सिचुएशंस डिफाइन होती हैं। तो समझें यहाँ पे कि जो वृक्ष राशि या वृक्ष लग्न की कुंडली के भविष्य फल की अगर अपन बात करें, वृक्ष राशि के भविष्य फल की अगर अपन बात करें, तो अभी जो आपके गुरु हैं, ये गुरु अभी तो यहां है, लेकिन जल्दी ही 1 मई से ये यहां से आपके लग्न में आ जाएंगे। और जब ये आपके लग्न में आ जाएंगे तब ये आपको बहुत ज्यादा शुभता प्रदान करेंगे और आपकी जो विकास है आपको धर्ममय बना देगी। आपकी बुद्धि बहुत शार्पन हो जाएगी, कई चीजों की लर्निंग करेंगे आप आने वाले 1-1.25 साल में, और आपकी ग्रोथ बिल्कुल ऊर्ध्व हो जाएगी, एकदम ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके साथ में होने वाली है और ये पूरे 1-1.25 साल अभी बनी रहेगी। तो अभी आने वाला समय जो मई से है, अभी ऑलरेडी अच्छा हो रहा है, सुधार होने की शुरुआत हो गई है, लेकिन 1 मई से ये उत्तरोत्तर और बेहतर हो जाएगी। आप इसकी अनुभूति बहुत नजदीक से करेंगे वृश्चिक राशि वालों। तो अभी जो गुरु हैं आपके, वो देखिए यहां से अगर इनकी पंचम दृष्टि जो होती है, वो पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, उससे आपको माता, भूमि, भवन, वाहन, इन सारे चीजों का सुख प्राप्त होना स्टार्ट हो गया होगा वृश्चिक राशि वालों, और इसमें उत्तरोत्तर सुधार होता जाएगा। आने वाले वक्त में आप हो सकता है गाड़ी लेने का सोच रहे हो इस साल। अगर आप वो ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि 1 मई से पहले ही आप ले लीजिए, 1 मई के बाद ना कीजिए इसको। आपके लिए अच्छा समय स्टार्ट हो गया है घर या गाड़ी खरीदने का, आप वो खरीद सकते हैं। हालांकि आपको एक बात और बताऊं कि इसी जगह पे अभी आने वाले टाइम में जब चंद्रमा आएंगे तब इसकी सुविधा और बढ़ जाएगी, और वो हर महीने एक बार आते हैं। तो हर महीने में अभी आने वाले अप्रैल तक में हर महीने एक बार ऐसा योग बनेगा कि शायद आप उस मूड में आ जाए कि चलो आज ही खरीद लेते हैं, लेट अस फाइनलाइज। तो ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, ये सिचुएशन जो बन रही है, वो गुरु की सुविधा के चलते बन रही है। अगर आप वास्तव में गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या भवन खरीदना चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं जहां दिक्कत हो रही है, तो आपके लिए एक छोटा सा आसान सा उपाय है कि आप विष्णु मंदिर में जाकर के डेली के डेली सर नवाएं। बृहस्पतिवार को कोई पीला कपड़ा उनको चढ़ाएं, 1-1.25 मीटर पीला कपड़ा लेकर के वहां पे चढ़ा दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको गाड़ी की जो इच्छा है आपकी या भवन की जो इच्छा है आपकी, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। अब जब बात करें दूसरे ग्रह की, तो यहां पे सबसे मजबूत ग्रह जो होता है ना बृहस्पति के बराबरी का, वो शनि है। तो शनिदेव जो हैं यहाँ, ये आपके भाग्येश और कर्मेश हैं, समझें आप। तो अगर भाग्येश है ना, तो वो जिम्मेवार होता है आपके भाग्य को अपवर्ड ले जाने के लिए, और अगर कर्मेश है ना, तो वो कर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप अच्छे कर्म करेंगे। इन दोनों के लिए शनि अति शुभता लेकर आपके लिए बैठे होते हैं हमेशा आपकी कुंडली में। और अगर शनि नीच के नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं, तो आप जैसे लोग हमेशा
ढेर सारा पैसा कमाते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस में होते हैं, बड़े प्रोफाइल पे काम करते हैं, सीनियरिटी इनके लिए मतलब वो जन्म सिद्ध अधिकार बोलने वाली बात होती है। तो आप हमेशा इस तरह के प्रोफाइल के आदमी रहे हैं नहीं भी होते हैं तो आप अपनी क्षमता बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो अचर राशि है। आप बहुत ही दृढ़ संकल्प होते हैं, बहुत ही दृढ़ होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। वृष राशि वाले आप बहुत मेहनती होते हैं। तो यही आपकी सर्वोपरि गुण है, यही आपकी बड़प्पन है कि आप कभी मेहनत के पीछे नहीं हटते और मेहनत के पास में ही दुनिया है। अगर जिसने मेहनत किया उसी ने प्राप्त किया है। तो आते हैं शनि की स्थिति को देखिए। अगर शनि यहां है अभी फॉर्चुनेटली आप देखें तो शनि आपके 10वें भाव में है और केंद्र में है। यहां पे थोड़ी सी एक बात समझनी जरूरी होती है वृष राशि वालों कि जब शनि केंद्र में होते हैं ना तो वो थोड़ी सी सुस्ती देते हैं, चीजों को स्लो कर देते हैं। तो अभी ये घटना आपके साथ में घट रही है कि आपकी चीजें जो हैं वो थोड़ी स्लो हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखें कि शनि की दृष्टि, कि शनि कहां से कहां कैसे कैसे कहां देख रहे हैं। तो शनि जो है ना वो 1, 2 और 3 यहां तीसरे दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, व्यय भाव को देख रहे हैं। तो खराब शनि की दृष्टि हमेशा खराब मानी जाती है, दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। उनकी प्रेजेंस अच्छी मानी जाती है लेकिन दृष्टि खराब मानी जाती है। तो जब ये यहां से आपके 10वें हाउस में है, आपके कर्म के भाव में है, आपको अच्छा कर्म दे रहे हैं, कर्म आपको भाग्य से मिल रहा है, यानी जॉब तो आपको अच्छी मिल रही है। ये भी बहुत साफ है कि आपको अच्छे अच्छे जॉब मिल रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, शायद ज्यादा से 5 साल बोल लीजिए, अब तो 4 साल तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन अभी यहां से ये नीच दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि ये नीच का भाव है इनका, तो नीच दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये आपके परेशानियों को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, दिक्कतों को थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ये एक चीज है। क्योंकि भाग्येश हैं इसलिए बहुत नहीं करेंगे और रिजॉल्व भी करेंगे, ये भी है इनकी बेनिफिट। उसके बाद 3 राशि पे पड़ रही है जो कि दुश्मन की राशि है और हृदय का भाव है। तो आप अपने हृदय पे, आप अपने हार्ट का थोड़ा सा नजर रखिए, थोड़ी देखभाल करिए, ठीक है ना। कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नेंस रखना जरूरी है। नॉट ओनली हार्ट, इनफैक्ट जो मैंने अभी बताया था कि माता भवन भूमि वाहन, इसमें कुछ चीजों में फायदा है, लेकिन मां के स्वास्थ्य का नजर डालिए, मां के स्वास्थ्य की कि क्या उनकी स्वास्थ्य चल रही है। कुछ तो गड़बड़ी के सीन दिख रहे हैं, थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि जॉब के लिए तो अभी आपके लिए बड़ा उत्तम समय है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। थोड़ी बहुत दिक्कत है तो चलता रहता है, उतने के लिए कोई इश्यू नहीं है। रादर मैं तो ये बोलूंगा कि अभी प्रमोशंस के भी अच्छे योग हैं आपके लिए, और ये लगातार अभी बने रहेंगे, क्योंकि शनिदेव इसी जगह पे हैं। आप यहां देखिए तो मैंने ये लिखा है कि 4 नवंबर के बाद से शनिदेव बकरी से मार्गी हुए हैं, ठीक है ना। तो 4 नवंबर के बाद से आपकी जॉब की जो परेशानियां थी वो थोड़ी अच्छी हो गई, हट गई, कम हो रही हैं, डे बाय डे कम हो रही हैं। और अभी ये 30 जून तक तो आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, नए अपॉर्चुनिटीज देंगे, नए जॉब में आने की अपॉर्चुनिटीज देंगे। ये ऐसा भी है, प्रमोशंस भी देंगे पैरेलली। अब इसके बाद अपन दूसरे ग्रह की बात करें तो दैट इज छाया ग्रह, ये राहु है। ये राहु देव आपके एकादश भाव में है। ये 12 लिखा है लेकिन 12 पे ना जाए, ये मीन राशि है। और अब भी राहु का ट्रांजिशन हुआ है, जिसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के डाली है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के उसको जरूर देखें कि वृष राशि पे उसका क्या प्रभाव है। मैं एक शॉर्टकट में एक क्रिस्प प्रोसेस में बता देता हूं कि वृष राशि को क्या बेनिफिट हुए हैं इस राहु के परिवर्तन से, या अभी आने वाले टाइम में होंगे, क्योंकि राहु यहां पे 1.25 साल तक यहीं पे रहेंगे। तो आप देखें 18 महीने, बेहतर 1.5 साल होते हैं। तो आप यहां से राहु, अब आप गौर कर, चूंकि राहु देखिए, राहु छाया ग्रह है। राहु जो है वो उनका कोई उनका स्थूल शरीर नहीं है, वो सिर्फ सर है, ठीक है ना। तो सिर्फ इच्छाएं हैं और वो हर चीज के लिए हैं, और थोड़ी सी बदमाशी भरी इच्छाएं हैं तो आपके मन को भटकाव करेंगे। लेकिन ये चूंकि बैठे हैं लाभ भाव में,
तो ये आपको ढेर सारे वो आइडिया दे रहे होंगे, अरे ये करो इससे प्रॉफिट हो जाए, अरे ये करो इससे प्रॉफिट हो जाए। इस तरह के ढेर सारे आपको नए नए आइडियाज देंगे, नया नया चीज बताएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और शायद आपसे करवाएं भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि राहु इज द लॉर्ड ऑफ सडनिटी। वो अचानक से देंगे, जो भी देंगे फटाफट में दे देंगे, ऑल सडन दे देंगे। ठीक है ना? तो यहां पे ये एक अच्छी चीज है राहु के साथ में। और राहु यहां से देखिए, यहां से देखते कहां कहां है, तो 1 2 3 4 5, तो ये पराक्रम भाव है। यहां पे पराक्रम में फंसा करके वो कुछ ना कुछ लड़वा देंगे आपको। इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखिए। हमेशा बोलेंगे अच्छा ये कर ले, अरे इसे तल ले, अरे कैसे मजाक कर रहा है। तो आप काइंडली उस समय में अपने मन को कंट्रोल रखें और इस राहु के बहकावे में ना आए, किसी से अननेसेसरी के झमेले में मत पड़े। ये हमारी सलाह है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, तो 5 के बाद 6 और 7, तो यहां 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ है, अच्छा है, आपके बुद्धि विचार, बच्चों के लिए, संतान के लिए, इन सब के लिए काफी अच्छा है, और संतान प्राप्ति के योग भी बना रहा है ये, तो ये भी अच्छी चीज है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, तो 8वें और 9वें, तो आपके वाइफ और स्पाउस के हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आपसी झमेला, आपसी वाद विवाद से थोड़ा दूर रहिए और सपोर्ट कीजिए फैमिली को। तो वृक्ष राशि वालों, देखिए आज का जो राशिफल है, ये आज का राशिफल नहीं है, या राशिफल टुडे ना बोलिए इसको, रेदर ये राशिफल 2024 है पूरा का पूरा। लेकिन इसमें हर ग्रह का समन्वय होता है, हर ग्रह का सपोर्ट होता है, तब जाकर के फाइनली आपकी जो राशिफल है वो बनती है कि भाई वृक्ष राशि का राशिफल 2024 कैसा। ठीक है ना? तो 2024 के राशिफल को अगर देखना हो, अपन यहां से देख सकते हैं कि अब बाकी ग्रह, देखिए हमने बृहस्पति की बात कर ली, राहु की बात कर ली, शनि की बात कर ली, और ये सब कब क्या दे रहे हैं ये भी बात कर ली। अभी आगे आते हैं, अगर आगे की चीजों को देखेंगे आप, तो आप ये समझें कि अब सूर्य की जो मूवमेंट है वो कैसी है, और उसका फलाफल क्या होगा आपकी जिंदगी में, आपके इस 2024 के राशिफल में उसकी जो इफेक्ट है वो कैसी होगी। तो देखिए वो क्या है ना कि सूर्य अभी जो है वो 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक धनु राशि में होंगे, यहां होंगे। यहां 9 लिखी है ना, तो ये धनु राशि है, तो अभी यहां है सूर्य। अभी सूर्य यहां के बाद ये आपका जो है ना, ये अष्टम हाउस है, तो 8वें घर में सूर्य हैं, तो समझिए कि कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो अभी रहेगी, थोड़ा सा गुदा मार्ग में प्रॉब्लम रहेगा, और जमीन से संबंधित कुछ झमेला हो सकता है, तो जमीन से रिलेटेड झमेले में ना फंसें, थोड़े दिन अवॉइड कर लीजिए, 15 जनवरी तक अवॉइड कर लीजिए, फिर ये चीजें अपने आप रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ये समय का फेर होता है दोस्त। आगे बताता हूं कि देखिए अब यहां से 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सन यहां आ जाएंगे। तो जब सूर्य यहां आ जाएंगे तो ये आपका भाग्य भाव है, और भाग्य भाव में क्रूर ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। ये शनि का घर है, उसमें भी उनको दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये सूर्य हैं तो भाग्य को अप करेंगे, भाग्य की मदद करेंगे। ठीक है? विदेश स्थान तो ना बोलिए, क्योंकि विदेश में एडुकेशन की बात हो सकती है आपके दिमाग में आए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए उसमें मत इन्वॉल्व होइएगा। हाँ, ये जरूर है कि मंदिर जाया कीजिए। अगर आप मंदिर जाएंगे और वो बजरंगबली के मंदिर जाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा जी। उसके बाद आते हैं, अगर ये इस समय के बाद जब ये सूर्य यहां आएंगे तो वो होगा 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का टाइम। ये इस जगह पे सूर्य जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, और इस समय में ये आपका 10म भाव होगा, और इस जगह पे आपकी नौकरी में नई उफान आएगी, नई काम आपको दी जाएंगी, नया चैलेंजेस मिलेगा, कुछ कर दिखाने की जज्बा आप में और जागृत होगी,
उसमें थोड़े से डिस्प्यूट्स भी आने की संभावना है, थोड़ा सावधान रहिएगा ये फेज में, ठीक है। प्रमोशंस के भी चांसेस जनरेट होंगे, बट मैंने वही कहा कि थोड़ा सा सावधान होइएगा, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स भी डेवलप होगा जो इसके अगले महीने और बढ़ेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ ये पॉलिटिक्स, ये प्रमोशंस हो रहा है या ये अच्छाई हो रही है, लेकिन उसको अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो रेदर ए चैलेंज है, ठीक है ना। तो वो चैलेंज रहेगा और वो अगले महीने यानी कि 14 मार्च से 14 अप्रैल तक जब सूरज यहां आएंगे, तब उस जो प्रॉब्लम आपने यहां लिया था अपने सर, वो यहां पे आकर के मुखर होगा और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। डरने की बात नहीं है, कोई ऐसा आफत नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये है कि इसको टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि राहु के पास सूरज आ गए हैं और राहु हमेशा सूरज को क्या करता है, शैडो कर देता है, ग्रहण लग जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो यहां पे ग्रहण किस चीज का लगेगा, आपके लाभ का लगेगा, जिसके पीछे राहु यहां दिन रात पड़े हैं। सूरज के साथ राहु या कोई भी ग्रह जब राहु के साथ होता है तो उस ग्रह की क्षमता 4 गुना बढ़ जाती है, लेकिन सूर्य के साथ जब होता है तो राहु उसको खराब भी करता है, डिफीट देता है। सूर्य और मंगल इस मामले में थोड़े से राहु के एंटी प्लैनेट हैं, तो इनको नुकसान करता है। और अल्टीमेटली नुकसान किसको कर रहा है, ये तो संपूर्ण आप हैं। तो आपका ही एक दिमाग दूसरे दिमाग से लड़ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दूसरे अपॉर्चुनिटी को क्लैश कर रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए इस समय में। बचने के लिए ओम रांग राहवई नमः, ओम रांग राहवई नमः का जाप कीजिए और सूर्य को जल भी दीजिए। अगर सूर्य को जल देंगे तो ये इश्यूज 2 महीना के लिए आपके सबसाइड होंगे, कंट्रोल में आएंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद सूर्य यहां से यहां आ जाएंगे और आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम और कम होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये जो हाउस है यहां पे सूर्य उच्च के होते हैं और ये आपका व्यय भाव है, विदेश भाव है। तो इस वक्त में विदेश जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2-4 दिन के लिए इनके यहाँ पे गुरुजी भी रहेंगे साथ में। उसके बाद गुरु थोड़े दिन के बाद यानी 13 अप्रैल से हैं ये, पूरे 1 अप्रैल को 1 मई को गुरु यहां से हट जाएंगे। तो 14-15 दिन का इनका साथ है और इस 14-15 दिन के लिए आपके पास में बहुत ही शुभ मुहूर्त बनेगा आपका, विदेश जाने का, विदेश से पैसा आने का, बहुत सारे कुछ करने का, विदेश में कोई चीज खरीदने का, विदेश की प्रॉपर्टी खरीदने का। इस सब तरह की डिफरेंट चीजों के लिए आपकी जो रिलेशनशिप्स है फॉरेन पीपल के साथ में, वो सब बढ़ जाएंगी। आप थोड़े से विस्तृत हो जाएंगे, थोड़े वाइड हो जाएंगे, छा जाएंगे कहें तो, ये भी एक दूसरे शब्दों में। तो अब छा जाएंगे में थोड़ी सी परेशानी भी है, क्योंकि वो व्यय भाव है, तो आपके एक्सपेंसेस हाई होंगे, उसको कंट्रोल कीजिए। वीजा लग रहा हो तो वीजा पास हो जाएगा उस समय में। ये सब एक बेनिफिशियल टाइम है, जिसमें आपका जो वीजा है, आपकी जो जाने की चीजें फंसी हुई थी, वो क्लैरिटी में आ जाएंगी इस समय में। और इसके बाद जैसे ही सूर्य यहां से यहां आएंगे, उस समय आपके गुरु भी यहां से यहां आके रहेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम यहां से स्टार्ट होने वाला है, एंड दिस इज 1 मई। अब चूंकि सूर्य आ गए हैं, सूर्य यहां पे आएंगे 14 मई को, तो 1 मई से आपका गुड टाइम गुरु लेके आ रहे हैं और 14 मई से उसमें सूर्य का सपोर्ट होगा। एकदम आकाश छू जाओगे दोस्त, एकदम आकाश छू जाओगे। आप इस बात को याद रखो, लेकिन जब आप याद करके आओगे हमको, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, तब प्रोबेबली इस YouTube की भीड़ में पता नहीं मैं कहां खो जाऊं दोस्त, फिर मिलूं ना मिलूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, तो ये अपॉर्चुनिटी अपन मिस ना करें। सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस कर जाइएगा। आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आप याद रखें कि आपको आके मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा। लाइक तो आप खुद ब खुद उस वक्त करोगे, इसलिए मैं आपको लाइक करने के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं। आगे चलते हैं। तो अभी सूर्य यहां से
14 मई के बाद 14 मई से 15 जून तक इस जगह रहेंगे और इसके बाद सूर्य यहां आ जाएंगे, आपके धन भाव में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा टाइम होगा, बहुत बढ़िया टाइम होगा धन के लिए, धन की आमदनी के लिए। और इस समय में ये एक ऐसा टाइम होगा जब आप खूब ढेर सारा पैसा बनाओगे। एक महीने का ये अच्छा फेज है आपके लिए। और नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट इसके साथ में यहां पे बुध भी आके बैठे होंगे, तो सूर्य बुध की युति रहेगी, ये बुधादित्य योग बनेगा और इस समय में आप ढेर सारी सुख सुविधाओं को गैदर करेंगे। सिर्फ पैसा ही नहीं बनाएंगे, ढेर सारी सुख सुविधाओं को गैदर करेंगे। और ये पैसा पता है आप कम्युनिकेशन से बना रहे हो, कम्युनिकेशन से बनाने वाले हो। ज्यादातर उम्मीद इसकी ही मैं कर सकता हूं। तो जो लोग भी मीडिया से कनेक्टेड हैं, जो लोगों की भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए। ये बहुत अनुकूल टाइम होगा आपके लिए, जो आपको ढेर सारा पैसा देगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहां से, इस जगह से जब सूर्य यहां आएंगे, ये टाइम होगा 16 जुलाई से 15 अगस्त की। इस टाइम में आप ढेर सारा पैसा तो बना ही चुके होंगे, पराक्रम से आपका जय होगा। जब सूर्य यहां से यहां आते हैं तो अब देखिए यहां पे ना आपके साथ में जो और चीजें हो रही हैं ना, वो क्या है कि इस जगह पे आकर के आपकी जो प्रिंटिंग का जो बिजनेस है ना, या प्रिंटिंग के काम में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जबरदस्त फायदा होने वाला है, जबरदस्त प्रमोशंस, जबरदस्त बेनिफिट्स होने वाले हैं। शायद आप अगर इससे जुड़े नहीं हुए हैं लेकिन आप अपना बुक छपवाने का सोच रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू पब्लिश द बुक। उससे ढेर सारे पैसे आएंगे और खूब सारा फेम होगा, क्योंकि इसके बाद सूर्य पराक्रम भाव में यहां आ जाएंगे। ये एक अच्छा फेज होगा। इससे भी ज्यादा बेनिफिशियल फेज आपका इस जगह पे हो रहा है, जब सूर्य यहां आ जाएंगे आपके सिंह राशि में। अब देखिए क्या खास है इस जगह पे ना, कि राहु इनको देख रहा है और ये अपने ही हाउस में, अपने चतुर्थ भाव में आ गए। तो जब चतुर्थ भाव में आ गए तो वो उस हाउस के मालिक हैं, आपके चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं। वो आपको गाड़ी तो देंगे, घर तो देंगे। हाँ, पेपर को साइन करने में थोड़ा होशियारी जरूर रखिएगा, नहीं तो पेपर साइन मिस कीजिएगा और आप फर्दर डिस्प्यूट में लेके जाएंगे चीजों को। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, और क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां के बाद जब फिर सूर्य यहां आएंगे तो इस जगह पे केतु बैठे हैं इनके साथ में, और केतु बहुत शुभ ग्रह होते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी क्षमता को 4 गुना बढ़ा देते हैं। यहां पे जब ये 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का फेज होगा, जिसमें ये यहाँ पे केतु से टकराएंगे भी और केतु के साथ रहेंगे भी, और आपके संतान भाव को, आपकी बुद्धि को देखेंगे। इस समय में बच्चों का केयर करना बहुत जरूरी है। बच्चों का ख्याल रखिए, खास करके जो बेटा है उसके पीछे थोड़ा सा केयर करिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसमें कि उसके हेल्थ के ऊपर में थोड़ी सी प्रिकॉशंस की जरूरत है आपको, उसको ख्याल कीजिए। बाकी ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी और अचीवमेंट्स बहुत बड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं, छठे भाव पे आते हैं जब यहां आपके, तो ये छठा भाव आपका सेवेंथ यानी तुला राशि है। और इस जगह पे सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रहेंगे। इस फेज में आपको अच्छी नौकरी की वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नौकरी में जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होगी, लोगों को दिखाई पड़ेगी, लोगों की एक्सेप्टेंस आएगी और अच्छा होगा आपके। उसके बाद आते हैं यहां से 11 से 15-12 तक सूर्य यहां रहेंगे, यानी कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य यहां रहेंगे। और इस पेज में ये आपके स्पाउस का हाउस है और स्पाउस के हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। थोड़ी सी स्पाउस की जो स्टेटमेंट है उसको अवॉइड करें, नहीं तो फालतू की चिक होगी, उसे थोड़ा सा बच के रहें। बाकी सब बहुत अच्छा है। सूर्य को लेकर के जो आपकी कुंडली का विश्लेषण था वो मैंने कर लिया। अभी हम अगले जो ग्रह हैं मंगल, उनके हिसाब से आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो मंगल अभी यहां पे बैठे हैं आपकी धनु राशि में, आपके अष्टम भाव में, और मंगल और सूर्य दोनों मिलकर के जो अष्टम भाव में बैठे हैं,
तो ये थोड़ा सा, चलिए एक फेज था वो खत्म हो रहा है, ये फेज खत्म होगा मंगल का 4 फरवरी तक चलेगा, और 4 फरवरी तक मंगल जो यहाँ पे हैं तो आपको जमीन का बेनिफिट देंगे। जमीन की जो वो है, मतलब जमीन से रिलेटेड या समुद्र पारी बिजनेस या समुद्र पारी यात्रा से रिलेटेड जो चीजें आपकी फंसी पड़ी हुई थी वो शायद स्मूथ हो जाएगी। अगर आपका आर्मी नेवी इन सब में कोई प्रोजेक्ट था या कोई बिजनेस है जो कि आप परस्यू कर रहे हैं या कम्युनिकेशन में हैं, वहाँ कुछ उठापटक चल रही थी, तो उन चीज़ों को मैच्योर करने की कोशिश हो रही है। आप बजरंगबली का थोड़ा सा ध्यान कीजिए तो वो चीज़ें आसानी से आपके झोले में आके गिर जाएगी। ये 2024 के राशिफल का यही बेनिफिट है जो आपको याद रहेगा। इसके बाद आगे आते हैं, जब मंगल यहां से उठ के यहां आ जाएंगे एंड यू हैव अचीव्ड, इस जगह पे मैं पूर्ण विराम लूंगा, जहां आपका जो मंगल है वो आपके मकर राशि में आकर के उच्च का होता है, और ये मूल त्रिकोण है आपका, और मूल त्रिकोण में मंगल सबसे ज्यादा शुभत्व रखता है, सबसे ज्यादा अच्छी प्लेस होती है इसके लिए। तो मंगल वहां पे आकर के बहुत असीम पराक्रमी और शुभता देता है, आपके भाग्य को नॉरिश करता है। तो दोस्तों ये मकर का मंगल जो है ना, ये बहुत ही शुभ है आपके जिंदगी के लिए, बहुत ही अच्छा करेगा। अब देखिए यहां से अगर देखेंगे ना तो मंगल जो है वो उसकी जो दृष्टि होती है वो चतुर्थ होती है और सप्तम होती है और अष्टम होती है। तो यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि से ये वैभव को देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि स्ट्रांग है और अब इनका खुद का हाउस है, जो ये मंगल है ना ये आपके नवम भाव में आके बैठे हैं उच्च के होकर के, और नवम भाव के उच्च का होने का मतलब है ये धर्म भाव है। तो धर्म भाव में बैठा कौन है? स्पाउस बैठा है आपका, और एक्सपेंस का भी मालिक है जो बैठा है। तो दोनों का लॉर्ड मिलकर के एक इकट्ठा बैठा है और उच्च का हो गया है। तो इसमें क्या करेगा ये कि आपकी जो आमदनी है ना उसको धर्म के लिए खर्च किया जाएगा, और वो खर्च कौन करेगा? आपको पता है, आपके स्पाउस करेंगे। तो ये एक एस्पेक्ट से अच्छा है। दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो यहां से ये फिर चतुर्थ भाव से इसको देख रहे हैं, खुद ही अपने व्यय भाव को देख रहे हैं, तो व्यय में भी कंट्रोल रखेंगे, और साथ के साथ 4 के बाद 5 6 7 ये 7th हाउस को देख रहे हैं, पराक्रम हाउस को देख रहे हैं। पराक्रम हाउस को नीच का देख रहे हैं, इसलिए वो पराक्रम में अननेसेसरी के झमेले में नहीं डालेंगे आपको। और उसके बाद में 7 के बाद 8 और 8 तो आपके हृदय भाव को देख रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि आपको थोड़ा सा ना हृदय पे नजर रखनी पड़ेगी। हृदय थोड़ा सा आपका दुखी चल रहा है या थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, तो उसको खुश करने के लिए थोड़ी सी तैयारी कीजिए, थोड़ा सा अच्छा बनाइए। और अगर आप सूरज को जल देते हैं तो आपका हृदय शांत होगा। अगर बहुत दिक्कत है, अगर बहुत ज्यादा व्याकुलता बढ़ी हुई है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये आप अगर करते हैं किसी भी रविवार से शुरू करके, तो ये बहुत ही फायदा करेगा। आपको नित्य करना चाहिए ऐसा, जो आपके हृदय को मजबूत करेगा, आपके छाती को मजबूत करेगा, माता के, भवन के, भूमि के, वाहन के, इन सब के सुखों को अच्छा करेगा और मन को शांत और सुखी करेगा। ये जो अननेसेसरी के अचानक से प्रॉब्लम्स आपको फील हो रहे होंगे वो अपने आप सबसाइड कर जाएंगे। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी अभी कौन सी महादशा या कौन सी अंतर्दशा चल रही है। जिनका भी अच्छा महादशा चल रहा होगा उनका ये असर थोड़ा सा जो खराब का असर है थोड़ा कम होगा। और अगर थोड़ा सा भगवान को भज लें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारे के तो मालिक एक ही है, सबका मालिक एक, आपको पता है। तो दैट इज, आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करके मंगल यहां से फिर यहां आएंगे। ये हर 45 दिन पे मूव करते जाते हैं। अभी एक बात आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, वृष राशि वालों या वृक्ष लग्न के कुंडली वालों, दोनों ही समझ लें आप इसे। तो कि आपका जो शुक्र है ना वो आपका लग्नेश है, आपके कुंडली का मालिक है वो, ठीक है। शुक्र 2 ग्रहों का मालिक है, एक 2 और दूसरा 7।
तो 2 आपका लग्न है और 7 आपकी छठी हाउस है। छठी हाउस मतलब कि नौकरी का भाव। तो इस हिसाब से आपके पास आपकी जो नौकरी और जो आपका सोच है, ये आपकी जो सोच, आपका शारीरिक बनावट, जो वृक्ष राशि वाले नॉर्मली हृष्ट पुष्ट शरीर के होते हैं, मजबूत होते हैं और बैल की तरह होते हैं। बैल कितना कर्मठ होता है, तो उस तरीके से बहुत मेहनती होते हैं। तो अभी देखो आप कि जब आपका ये लग्नेश है, अभी लग्नेश कहां बैठा है? लग्नेश आपके लग्न के ठीक उल्टे बैठा है, यानी आपके वाइफ के हाउस में, आपके स्पाउस के हाउस में बैठा है। तो आप अगर गौर से देखेंगे, ये यहां से निकल करके और इस जगह आ जाएंगे 18 जनवरी से, और ये रहेंगे यहां पे 11 फरवरी तक। ये आपका अष्टम हाउस है, और अष्टम हाउस जो है उसमें लग्नेश गया तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। ये एक ऐसा टाइम है। उसके बाद ये यहां से जब आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट के साथ साथ विदेश से रिलेटेड, विदेश जाने की स्थिति, और ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश जाएं या आपकी ट्रैवल हो और उस ट्रैवल से रिलेटेड आपको परेशानियां फेस करनी पड़े, या परेशान हो जाए कि यार इतना थक के आ गए, इस तरह की सोच आ जाए। तो ये एक ऐसे हाउस में अभी शुक्र रहेंगे थोड़े दिन, और जब ये यहां से निकलेंगे 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, तो ये आपके मूल त्रिकोण में आ जाएंगे। जब शुक्र आपके मूल त्रिकोण में आ जाएंगे तो समझें आप कि इस जगह से ये असीम शुभता प्रदान करना शुरू कर देंगे आपको। क्यों? क्योंकि लग्न के मालिक हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है। इससे अच्छा क्या? ये तो बहुत ही शुभ है, अति शुभ है। तो यहां के बाद अभी यहां ये बैठे हैं, और इस समय के बाद फिर ये एक 12 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक ये यहां हैं। 6 मार्च के बाद ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, जहां इनको इनके मित्र मिलेंगे शनि। अब शुक्र जो है वो राक्षस गुरु हैं, वो भी गुरु के समान की क्षमता रखते हैं। तो आप जब ये यहां थे तब ये आपको बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बुद्धि दे दिया इन्होंने आपको, और भाग्य भी दिया। तो जब यहां से फिर ये यहां आएंगे तो शनि के साथ बैठे हैं, और शनि के साथ बैठ करके ये आपको बहुत सारी गुडीज देंगे, बहुत सारा अच्छी तकदीर देंगे, और अच्छा जॉब देंगे, जॉब में प्रमोशन देंगे। दिस इज एक्सट्रीमली गुड टाइम फॉर प्रमोशन, ये है। और ये टाइम कब से शुरू हो रहा है? ये टाइम आपका जो है वो 7 मार्च से लेकर के और 30 मार्च तक रहेगा आपके साथ में। उतना ही नहीं रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये लाभ भाव में यहां आ जाएंगे, और यहां पे ये 24 अप्रैल तक रहेंगे, और वहां पे इनका मित्र राहु इनके साथ रहेगा, जो राहु नए नए आइडियाज देगा लाभ के, जॉब के भी, क्योंकि जॉब पे तो खुद ही मालिक हैं, और स्वास्थ्य के तो बाय डिफॉल्ट ओनर हैं। तो मिला जुला करके ये सारी चीजें इनके लिए बहुत अच्छी हैं, आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ये फेज आपका बहुत अच्छा है। और जब उतना ही नहीं, खास सबसे मजे की बात अब यहां पे एक आपको समझनी चाहिए कि ये मीन में आ गए। मीन जो है इनकी उच्च हाउस है, उच्च की राशि है। जब ये मीन में आते हैं ना, तो आपको क्या नहीं देते हैं यार, क्या नहीं देते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स देंगे, ब्रेन पावर देंगे, धन देंगे, लाभ देंगे, और क्या चाहिए, सब कुछ देंगे करीब करीब। ये लग्नेश का यहां आना मतलब आपकी जिंदगी का एक साल में ये एक बार आपको प्राप्त होता है, ऑन एन एवरेज हर साल। और ये फेज जो होता है ना, वो अमृत फेज होता है आपके लिए। एकदम आपको जितनी चीजें आप सोचते हैं वो शायद सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा फेज होता है। इसके बाद ये यहां से आगे आ जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे विनर जो है वो 25 मार्च से लेकर के और ये 19 मई तक रहेंगे। 19 मई तक यहां रहेंगे। ये व्यय भाव है, लेकिन ये यहां पे स्थान बली होते हैं, भाव बली होते हैं।
इस भाव में ये बहुत मजबूत होते हैं द्वादश हाउस में, और ये खर्च जो कराते हैं वो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा सधा हुआ खर्च कराते हैं आपकी सुख सुविधाओं के ऊपर। तो आप यहां पे आने के बाद ये जो आपका फेज है ना, जो मैं बोल रहा था कि गाड़ी लेने की या सामान लेने की, सोफा लेने की, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा फेज है जो आपका 25 अप्रैल से 19 मई तक का है। और इसमें जो चीजें आप खरीदेंगे ना वो आपके साथ लंबी चलेंगी। अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदेंगे आप, वो आपके सुख के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो आपको एक्चुअल सुख दे पाएगा। नहीं तो बहुत लोग घर भी खरीदते हैं और उसमें किराएदार रखते हैं और खुद किराए में रहते हैं, तो सुख नहीं हुआ ना। लेकिन यहां वो आपको सुख देगा, ये एक अच्छी चीज है। अब आते हैं, जब ये यहां से खुद लग्न में आ जाएगा इस जगह पे, और जब ये यहां लग्न में आएगा, और लग्न में यहां पे है तो इनके एंटी पार्टी, लेकिन गुरु हैं बैठे हुए, तो गुरु बहुत शुभ होते हैं लग्न में, और वहां पे शुक्र खुद भी आ गए तो आपका जो सोच है, आपकी जो विचार है बहुत उन्नत, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, परेशानियों से जो छुटकारा और मुक्ति है, तो परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी। और ये आनंद का फेज है आपके लिए, जो यहाँ पे ये बना रहेगा आपके साथ में 11 जून तक। 11 जून के बाद आपका ये, हालांकि एक खास बात ये भी है कि इस समय में फॉर ए वाइल थोड़ा सा शुक्र अस्त हो जाते हैं। ये जब वो गुरु के पास होते हैं तो गुरु इनकी ताकत को खींच लेते हैं, तो ये थोड़े से कमजोर हो जाते हैं इस जगह। लेकिन जब ये यहां से फिर आगे निकलेंगे और यहां आएंगे तो ये आपको धन देंगे, क्योंकि ये धन भाव में आ गए और मित्र के हाउस में है। तो जो मित्र के हाउस में है वहां पे आकर के आपको धन देंगे ये। और ये समय जो होगा ये 12 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक का होगा। ये बहुत ही उम्दा समय है, बहुत ही अच्छा समय है, जब आपको ढेर सारे धन की प्राप्ति होगी। आपका जमीन जो है ना, जमीन और जो अचल संपत्ति है उसकी प्राप्ति होगी जी। और ये यहां से आपके इस हाउस को भी देख रहे हैं जहां ये अभी आपके जनवरी में थे। एक तो जनवरी में थे, उस वक्त आपको इन्होंने पैटर्नल प्रॉपर्टीज जो रुका फंसा हुआ था वहां से भी उसकी क्लियरेंस करवा के दी थी थोड़ी सी। अब ये वापस से ये उस जगह से यहाँ पे वापस देख रहे हैं, तो फिर कुछ फंसा हुआ पैसा ये सब जो है ये देंगे। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, हल्का सा बुखार या हल्की सी परेशानी रह सकती है, उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी ये अमृत टाइम है आपके लिए, क्योंकि इस फेज में यहाँ पे आपके साथ में बुध भी होंगे, तो बुध और शुक्र मिलकर के एक योग बनता है, वो लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। ये लक्ष्मी नारायण योग ढेर सारा एम्पल ऑफ मनी देने के कैपेसिटी में होता है और देता है। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। ये आपके बहुत अच्छे टाइम ऑलरेडी चल रहे हैं लगातार, ये आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और यहां आते हैं जब आपका 7 जुलाई से 30 जुलाई तक का फेज है। ये पराक्रम हाउस में आपका आया है और ये चंद्रमा के हाउस में आके बैठे हैं शुक्रदेव, जो जहां इनका बुध के साथ में युति भी मिल रहा है, तो साथ में बैठे हुए बुध के साथ ये साथ रहेंगे और यहाँ भी अच्छा करेंगे, पराक्रम भी बनाए रखेंगे, आपकी क्षमता भी बनाए रखेंगे। और यहाँ पे अच्छी बात अभी क्या होने वाली पता है, इस समय में खास करके ये आपका जो 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक का टाइम है ना, इस फेज में आपके इंटरव्यूज पास हो जाएंगे। आपके जो इंटरव्यूज हैं उसमें आपको अच्छा नंबर आएगा, आपके एग्जामिनेशंस में आप विन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है और बॉस प्रभावित होंगे, आपके सीनियर्स प्रभावित होंगे और आपको सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन भी होने के चांसेस है। ये एक अच्छा टाइम है। यहां से आगे बढ़ते हैं, जब ये आप सिंह राशि में चतुर्थ हाउस में आएंगे और चतुर्थ हाउस की जो मन की जो जलन है उसकी थोड़ी शांति देंगे आपको। और एक अच्छा टाइम है, अच्छा घर मिलेगा, घर को एंजॉय करेंगे, माता की हालत में सुधार होगा। ये सब चीजें यहाँ पे आने से आपको इसकी प्राप्ति होगी। इसके बाद शुक्र महाराज यहां से यहां आ जाएंगे और ये फेज है आपका 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का। ये 17 सितंबर तक
जो आपकी राशिफल है इसमें मजा ही मजा है, क्योंकि ये पंचम भाव है और पंचम भाव मित्र का हाउस है। मित्र के हाउस में ये नीच के हो गए हैं, लेकिन वहां केतु बैठे हुए हैं जो केतु इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब केतु कहीं बैठते हैं तो उस हाउस के मालिक हो जाते हैं राहु और केतु, और उस जिस ग्रह का घर होता है उसकी पावर को बढ़ा देते हैं, जो ग्रह इनके साथ बैठा होता है उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। तो मिला जुला करके ये जो कमजोर हो रहे थे, नीच के हो रहे थे, वो नीच के नहीं होंगे, नीच भंग भी हो जाती है संभव यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस जगह से, और ये यहाँ आते हैं इस जगह पे। ये 18 सितंबर से लेकर के और 12 अक्टूबर तक का टाइम है ये, जिसमें आपके लिए नया जॉब, क्योंकि इनका खुद का हाउस है, ये अपने ही हाउस में बैठे हुए, तो ये आपको वो सब चीजें देंगे जो जिसके लिए आप बने हैं। वृषभ राशि वालों, ये राशिफल 2024 जो वृषभ राशि की है ना, ये पूरी नहीं होती अगर आपके पंचमेश का जिक्र ना हो तो। वो पंचमेश बुध हैं। हालांकि ये पूरे साल 2-3 हाउस में चेंज करेंगे, उसके बाद में ये रिट्रोग्रेड हो जाते हैं और फिर वो 20 दिन तक वो उल्टे घूमते हैं। ये इस तरह की इनकी चाल होती है। इनका जो चाल है वो बहुत शॉर्ट स्पैन का होता है, इसलिए पूरे साल का प्रेडिक्शन, जो 2024 का प्रेडिक्शन जो है, 2024 का जो प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर वृष राशि की बात करें और खास करके बुध देव की बात करें तो थोड़ा सा महीने के हिसाब से बताना ठीक होता है, लेकिन साल के हिसाब से थोड़ा सा वो अतिशयोक्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे भी बताता हूँ कि ये कहाँ है और कहाँ से कहाँ पूरे साल में कैसे राउंड मार रहे हैं, क्योंकि आपके ये पंचम भाव के मालिक हैं। वो आपको क्या क्या देता है, तो मेनली आपको विद्या, बुद्धि और संतान देता है, पुत्र देता है। हालांकि नॉर्मली जो वृष राशि में बच्चे कम होते हैं तो एक बेटा एक बेटी या बेटी की भी मात्रा ज्यादा होती है, इस सब तरह की सीन बनी रहती है। अभी देखिए, अभी जो करंट में बुध हैं वो यहाँ बैठे हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, आपके स्पाउस के हाउस में बैठे हैं 28 दिसंबर से लेकर के और 6 जनवरी तक ये यहीं बैठे हैं। ये जो मालिक हैं ये द्वितीयेश और पंचमेश हैं। ये धन के और 5 विद्या, बुद्धि, पुत्र, संतान, इन सब के मालिक हैं ये। और ये बैठे कहाँ हैं अभी, तो इस नए साल में ये आपके सप्तम हाउस में बैठे हैं, आपके स्पाउस के घर में बैठे हैं जाकर के। तो स्पाउस की बुद्धि तेज हो रही है, पैसे आपके स्पाउस के पास जा रहे हैं या स्पाउस के पास से आपको पैसे मिल रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें डिनोट कर रही हैं ये राशिफल 2024 की। लेकिन अगर आप इसको और आगे देखें तो इसमें देखेंगे कि बुध यहां से निकल के और ये 7 जनवरी से 31 जनवरी तक यहां बैठे हैं। तो जब ये यहां बैठेंगे तो इनको अष्टमस्थ दोष लग जाता है। नॉर्मली कोई भी ग्रह होते हैं लग्नेश छोड़ करके अगर वो अष्टम हाउस में जाते हैं तो उनको अष्टमेश दोष लग जाता है, थोड़ी उनकी क्षमता कम हो जाती है। उनको लगता है कि कहीं पे शायद ये छूट गया, उफ ये मैं उस वक्त बोल देता, शायद मिस कर गया। इस तरह की जो सेंटीमेंट आती है ना, ये अगर वो ग्रह 8वें घर में जाके बैठ जाए कोई भी ग्रह, तो उससे संबंधित थोड़ी सी त्रुटि दिखाई पड़ती है। तो ये अभी फॉर ए वाइल, मतलब आप ये समझे ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये 23 दिनों के लिए तो दिख रहा है। तो 22-23 दिनों के लिए ये यहां फंसे हैं। लेकिन ये यहां हैं तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि आपको विदेश संबंधी जो डॉक्यूमेंटेशंस है उन सब से क्लियरेंस दिला देंगे। वीजा प्रोसेसिंग की अगर झमेला फंसी हुई है तो उससे क्लियरेंस दिला देंगे। बोलने में हालांकि आप थोड़े से रफ हो जाएंगे, तो थोड़ा सा बोलने पे केयर रखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आपकी जो क्षमता है वो बढ़ी रहेगी। और विदेश से रिलेटेड या पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें फंसी हुई थी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो क्लैरिटी में आ जाएगी। अगर बाबूजी से कुछ पैसा मिलना था तो वो क्लैरिटी में आ जाएगी कि वो क्या था जो फंसा हुआ था। तो ये एक फेज है जो अच्छा भी है, थोड़ा सा है, लेकिन अच्छा भी है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये बुध देव जो हैं आपकी कुंडली में, ये यहां आ जाएंगे और ये आपका 9th हाउस है। और 9th हाउस में
कोई भी ग्रह नॉर्मली अच्छा होता है, खास करके जब वह सौम्य ग्रह हो। बुध सौम्य ग्रह है, क्रूर नहीं है। तो 9th हाउस में अगर सौम्य ग्रह यहाँ पे बुध बैठे हैं, ये क्या करेंगे, तो ये आपको, ये बैठे कब से हैं, तो 1 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक यहीं बैठे हैं। इसमें आपको गुरु के पास जाने की अपॉर्चुनिटी देंगे, धर्म करने का की अपॉर्चुनिटी देंगे, पैसा भाग्य से मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है, भाग्य से मिल जाएगा। बुद्धि इतनी तीव्र चलेगी कि मिल जाएगा। आपके प्रोफेशंस नॉर्मली जो है ना, वो सीए के या इस सब तरह के प्रोफेशंस, जो कैलकुलेशंस वाले प्रोफेशंस होते हैं, वो आपके लिए ज्यादा सूट करते हैं। या प्रिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, या मीडिया से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो सब आपके लिए ज्यादा बनी हैं। तो उन चीजों में आप अगर कहीं भी हैं तो उसका आपको बेनिफिट अभी इस दरमियान तो खूब मिलेगा। उसके बाद ये यहां से आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, और जब धन का मालिक 10th में आएगा तो क्या करेगा, धन देगा, कर्म ऐसे करवाएगा जिससे धन आएगा। वो ये फेज जो है, ये अभी आपकी 7 तारीख मार्च से लेकर के, और वो पूरा का पूरा कंप्लीट मार्च यानी 30 मार्च तक वो यहां रहेंगे। तो 30 मार्च तक देगा, उतना ही नहीं देगा, उसके बाद भी देगा जब वो यहां आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे हैं तो वो मीन राशि में, लेकिन यहां पे राहु इनके मित्र हैं और राहु बैठे हुए हैं, तो राहु का सपोर्ट मिलेगा इनको, और ये लाभ ही लाभ देंगे। जो पीछे करके आए हैं ना, उसकी बेनिफिट ये आगे तक देते जा रहे हैं आपको। ये लगातार 3 महीना ये आपको देते रहेंगे। ये 24 अप्रैल को ये फेज में थोड़ा सा विराम लगने वाला है, क्योंकि अब ये यहां से आपके व्यय हाउस में आ जाएंगे, अपने दुश्मन के हाउस में। संभव वो मंगल हैं और वहां पे खर्च कराने का है, तो थोड़ा सा खर्च में सावधान रहें और होशियारी से मैनेज करें चीजों को। उसके बाद ये फिर यहां से निकल जाएंगे 19 मई को, और 19 मई को फिर ये यहां आ जाएंगे। जब ये यहां आ जाएंगे 19 मई को, तो इस जगह पे तो लग्न में आ गए वापिस, और धनेश अगर लग्न में है तो ये शुभ ही शुभ है, ढेर सारे धन, ढेर सारी आमदनी, और ये फिर यहां से यहां वापस आएंगे। खास बात ये है कि जब ये यहां से यहां आएंगे तो धनेश धन भाव में खुद ही आ जाएंगे, खुद के भाव में, और खूब सारा पैसा उलट के देंगे, खूब सारा पैसा देंगे। बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है। तो बस बीच का ये एक जो 25 अप्रैल से 19 मई तक का टाइम है, थोड़ा सा चॉप्ड है। अदरवाइज ये बाकी का पूरा फेज बहुत लाजवाब चल रहा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, इस जगह आते हैं, तो ये पराक्रम हाउस में कर्क राशि में आते हैं, और यहां पे ये 7 जुलाई से 30 जुलाई तक रहते हैं, और ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। पराक्रम से धन की प्राप्ति करा देंगे, होशियारी से धन की प्राप्ति करा देंगे, बुद्धि लगा के धन की प्राप्ति करा देंगे। ये ऐसा फेज होगा इनके साथ में। और आपके बच्चे भी इस दरमियान काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बच्चों के भी मालिक हैं, ठीक है, संतान पक्ष के मालिक हैं ये, और स्पेशली बेटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपकी बेटी है सारे बच्चों में ना, उनका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा इस मूवमेंट से। फिर ये यहां आते हैं, और यहां पे ये 31/7 से 24/8 तक रहते हैं बने हुए। ये वापस से इस जगह पे शांति, धन, आनंद देंगे, लेकिन इस जगह पे यहां पे आकर के ये रिट्रोग्रेड हो जा रहे हैं, यानी उल्टे चल रहे हैं, बकरी हो जा रहे हैं, और ये बकरी यहां पे बहुत दिनों तक बने रहते हैं। फिर ये यहां से बकरी होकर के वापस से ये इसमें जाते हैं, फिर वापस से इसमें आते हैं, और फिर अंततः यहां पे ये अपने ही राशि में जहां ये उच्च के होते हैं उस जगह पे आ गए, और वहां पे ये 23 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक रहते हैं। तो काफी अच्छा टाइम है, ये उच्च का है। इस जगह पे आपको पुत्र की प्राप्ति का भी योग बनता है। ये जो फेज है, ये जो 23 सितंबर से, हालांकि पुत्र की प्राप्ति का योग आपका 1 मई से ही स्टार्ट हो जा रहा है, आप समझें इस बात को। लेकिन फिर भी आप ये समझें कि ये एक प्रबल योग है। जब ये 1 मई के बाद ये जब 23, अगर इस राशि की कोई स्त्री है और तो उस स्त्री के लिए ये कंसीव करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो वृष राशि वालों, देखिए, जो आपका ये आज का राशिफल नहीं समझे इसे, जो आपका ये कुंडली है, मैंने जो चेक किया, इसमें जो आपकी राशिफल 2024 है ना, ये बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल बहुत अच्छा है।
आपको बस थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखना है। वो ख्याल मैंने बता ही दिया कि आपको हेल्थ के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपको हनुमान जी की थोड़ी सी आराधना करनी है, सूर्य को जल देना है। बाकी सारा आपका बहुत ही अच्छा है। आपके लिए नया साल शुभ हो। आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपन फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने पहले ही बताया, काइंडली लाइक कर लीजिए। पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो, इसलिए कर लीजिए। और आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।